थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपके हमेशा के प्यार और सपोर्ट के लिए। ऐसे ही मुझसे प्यार करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि अगर आप मुझे इस तरीके से प्यार देते हो तो मैं मोटिवेट होती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी क्या चीज़ें लाऊं जिससे कि आपको फ़ायदा मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे आईब्रो है वो झड़ रहे हैं, मेरे आईब्रो की ग्रोथ नहीं हो रही है। कैसे इसका ग्रोथ किया जाए, कोई इजी सा डीआईवाई बताओ कि एक दिन में आईब्रो की ग्रोथ हो जाए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ, जैसे कि रीज़न बताऊंगी क्यों क्यों आपके आईब्रो झड़ते हैं। दूसरी बताऊंगी कि आप कुछ ऐसे माइनर से मिस्टेक कर देते हो जिसके कारण के भी आपके आईब्रो झड़ते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कि पहले आईब्रो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी जो आईब्रो की ग्रोथ है वो कम हो गई है, उनके बाल जो थे वो भी झड़ रहे हैं। ये बताऊंगी। थर्ड में आपको मैं बहुत ही इजी से डीआईवाई बताऊंगी। स्पेशली मैं आज का जो डीआईवाई है वो बोल कर बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो यही तीन चीजें मैं आपको बताऊंगी, और यही तीन चीज पे अगर आप फुल्ली फोकस कर लेते हो तो आपका जो आईब्रो का ग्रोथ है वो 100% बढ़ जाएगा। और अगर आपकी आईब्रो बहुत ज्यादा पतली है, उसमें बिल्कुल भी बाल नहीं बचे हैं, तो अगर आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके को आजमाते हो तो मैं गारंटी करती हूँ कि आपकी जो आईब्रो है उसमें ग्रोथ होंगे, और जो आपकी आईब्रो है वो पहले की तरह मोटी हो जाएगी। या फिर आपकी आईब्रो बहुत ज़्यादा पतली है, आप चाहते हो कि उसे मोटा करना है, तो आपकी भी आईब्रो उसमें भी मोटी होगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे आईब्रो झड़ते हैं। तो सबसे जो पहला प्रोसेस आता है जिसमें आता है आपका एजिंग, मतलब कि आपकी जो एज है वो 50 से ऊपर हो गई है, किसी किसी के 40-45 में भी आईब्रो झड़ने लगते हैं। तो अगर आपका एज ज़्यादा हो गया है और आपके हेयर फॉल हो रही है आईब्रो की या फिर हेयर की, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो आईब्रो है वो एजिंग के कारण झड़ रहा है। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है कि मुझे आईब्रो ग्रोथ करना है तो आप अपने आईब्रो को ग्रोथ कर सकते हो। कैसे, मैं आपको वीडियो के आगे में बताती हूँ, ठीक है। दूसरा रीजन हो सकती है कि आप का जो ब्रोज है वो पहले से ही पतला है, मतलब इसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जेनेटिक्स प्रॉब्लम है। जेनेटिक्स प्रॉब्लम किसे कहते हैं, जैसे कि अगर आपके जो मम्मी पापा हैं उनके जो आईब्रो है वो पतली है या फिर उनके जो हेयर हैं वो पतले हैं, तो आपके भी बाल पतले होंगे, आपके भी आईब्रो पतले होंगे। ये दूसरा रीजन है। तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके हाथों में है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते रहते हैं जिसमें कि आपकी बॉडी में के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, कभी इनबैलेंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जो कि आपकी बॉडी में घटती बढ़ती रहती है। उसकी वजह से भी आपके जो ब्रोज हैं वो झड़ते हैं, आपकी हेयर फॉल होती है, आपकी स्किन में पिंपल्स आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन अगर आप अपने बॉडी को डिटॉक्स करते रहो, खाते पीते रहो अच्छी तरीके से, स्ट्रेस कम लो, तो जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो सकता है। अब बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जिसके कारण के भी आपके जो आईब्रो है, हेयर है, वो झड़ती है। तो सबसे जो पॉपुलर है वो है थायराइड। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, चाहे तो आपको हाइपरथायराइड है उसमें भी, या फिर आपको हाइपोथायराइड है उसमें भी। हाइपरथायराइड में एक्सेस हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, उससे भी आपके हेयर फॉल की समस्या होती है, आपके आईब्रो झड़ते हैं। और अगर हाइपोथायराइड है उसमें भी आपकी जो बॉडी की हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे हम लोग ब्रोज की, कि आपके ब्रोज कैसे झड़ते हैं आपके हैबिट के कारण। तो सबसे पहला रीजन, जब भी आप अपने फेस को वॉश करते हो तो आप क्या करते हो, वॉश करते टाइम अपने आईब्रो को भी इस तरीके से अपने फेस पे रब करते हो। लेकिन जब आप अपने फेस को वॉश करते हो तो आपको ये वाला एरिया अवॉइड करना है, जो आपकी ब्रोज है वो, और जो आपकी आंखों के नीचे वाली एरिया है वो अवॉइड करना है। उसके बाद आपको एक बात और ध्यान देना है कि जब आप अपने फेस को वॉश करके आते हो तो आपको अपने फेस को टैप करके इस तरीके से अपने फेस का जो पानी है वो सुखाना है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि वो फेस को वॉश करके आते हैं,
तौलियों को लेते हैं और कुछ इस तरीके से रगड़ रगड़ के अपने फेस को साफ करते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रोज है उसमें घर्षण पैदा होगी, फ्रिक्शन होगी, और जब फ्रिक्शन पैदा होती है तो आपकी जो ब्रोज है उसमें भी झड़ते हैं। तो ये दो बहुत ज्यादा नॉर्मल और कॉमन चीजें मैं आपको डेली हैबिचुअल जो चीजें आप करते हो, जो हम लोग अपने लाइफस्टाइल में करते हैं, वो बताया। अब जो थर्ड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि आप अपने ब्रोज पे बहुत ज्यादा केमिकल वाली चीजें यूज करते हो। जैसे कि आप अपने फेस पे आईब्रो को थोड़ा सा मोटा दिखाने के लिए क्या करते हो कि उसमें बहुत सारे आईब्रो पेंसिल का यूज करते हो, आईब्रो पाउडर करते हो। उससे भी आपके जो बचे खुचे आईब्रोज होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो आपको अपने आईब्रो पे बहुत सारा केमिकल यूज नहीं करना है। एक मेरे पास कमेंट आई थी कि हमारे पास बहुत सारे डीआईवाई है, खुद आपने ही बहुत सारे डीआईवाई बताए हैं, तो कौन सा यूज करूं, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो फ्रेंड्स, ये भी आपकी एक बहुत बड़ी गलती है कि आप बहुत सारे आईब्रो सिरम को, आईब्रो के जो भी मैं चीजें बताती हूँ उसे चेंज करते रहते हो। तो आपको हमेशा चीजों को चेंज नहीं करना है। अगर मेरे मेरे चैनल पे 50 आईब्रो ग्रोथ की वीडियोस है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो को आपको लेना है। जो आपके घर में सामान अवेलेबल है बस उसको लेना है, उसी को मिक्स करना है और उसी को अपने ब्रोज पे अप्लाई करना है, और वो भी रेगुलर। हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अपने आईब्रो के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही डीआईवाई अप्लाई करना है, चाहे वो कोई सा भी हो। आप मेरे चैनल पे जाओ, वीडियो देखो, एक डीआईवाई बनाओ और उसे स्टोर करो, अप्लाई करो, फिर से अप्लाई करो, फिर से। ऐसा करने से आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं कि एक बार एक दिन ये डीआईवाई लगाया, दूसरा दिन ये लगाया, तीसरा दिन ये लगाया, तो वो फायदा नहीं करने वाला है। ये हो सकता है कि आप अगर इस तरीके का टेंटेटिव काम करो तो आपकी जो ब्रोज की ग्रोथ है वो और कम हो जाए, या फिर आपके जो ब्रोज है वो और झड़ जाए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि एक ही डीआईवाई को आप लगाते रहो, बस आपको लगाते रहना है, आप उसे बस रोज लगाओ। ग्रोथ पक्का है, 100% आपकी ब्रोज में ग्रोथ होगी। अब मैं आपको बहुत ही इजी से डीआईवाई बता रही हूँ जिससे कि आपकी जो आईब्रो की ग्रोथ है वो बढ़ेगी। कितनी भी पतली आईब्रो है वो मोटी हो जाएगी, कितने भी आईब्रो आपके झड़ते हैं, डैंड्रफ हो गए, वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि रात में सोने से पहले ये जो सारी मैं 2-3 चीजें आपको बताऊंगी वो अप्लाई करना है। उसमें से कोई एक अप्लाई करना है। मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसे स्किन टाइप होती है, कुछ में ये सूट करता है, कुछ में ये सूट करता है, कुछ में ये सूट करता है। तो आपको कोई एक चीज ही अप्लाई करनी है। जैसे कि सबसे पहले आती है पेट्रोलियम जेली यानी कि वैसलीन। जो वैसलीन होती है वो आपके आईब्रो को ग्रोथ करने के लिए बहुत ही अच्छी इंग्रेडिएंट मानी जाती है, और मैं खुद उसे यूज करती हूँ। कुछ भी उसमें मिलाना नहीं है। कुछ रात में सोने से पहले आपको लेना है थोड़ा सा फिंगर टिप्स पे, और आईब्रो को अच्छी तरीके से उसे कोट कर लेना है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना है, बैकवर्ड में मत करना है, क्योंकि बैकवर्ड में करोगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, आपके बचे खुचे जो ब्रोज हैं वो झड़ जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा इंग्रेडिएंट है कस्टर्ड ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, जो कि आपको मार्केट में काफी ही आसानी से मिल जाते हैं। तो इसे भी उसी तरीके से अप्लाई करना है। बस आपको उंगलियों में लेना है, कुछ इस तरीके से रब कर लीजिए, थोड़ा सा तेल लेना है और उसके बाद इस तरीके से आपको अपने आईब्रो में अप्लाई कर लेना, इस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये जो चीजें हैं ये अगर आप इस तरीके से अप्लाई करते हो तो ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन होता है। तो आईब्रो में कुछ भी अप्लाई करो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखना, तो वो ज्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कस्टर्ड ऑयल हो गया। अब जो तीसरी चीज है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बहुत ही आसानी से सबके घर में मिल जाता है, आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ता है। तो आप कोकोनट ऑयल अपने आईब्रो पे डायरेक्ट इसी तरीके से फिंगर में आपको लेना है और अप्लाई करना है, रात में सो जाना है। 3 चीजें हुई। और लास्ट चीज मैं आपको बताती हूँ, आंवला का तेल। आंवले के तेल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी आई बटन में, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप लोग उसे देख सकते हो। बहुत ही अच्छी रेमेडी है अगर आप अपने आईब्रो को ग्रोथ करना चाहते हो तब।
तो सिंपल से आप उसे उसी तरीके से आपको फिंगर में लेना है, आपको आईब्रो में अप्लाई करना है। और ये सारी चीजें एप्लीकेबल आपके लैसेस के लिए भी है। बस एक बात ध्यान देना है, कुछ भी आप अपने आईब्रो लैसेस में अप्लाई करो तो एक छोटा सा पैच टेस्ट लेना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी जो स्किन टाइप है वो कौन सी है मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मुझ पे ये सूट नहीं किया, ये नहीं सूट किया, ये नहीं सूट किया। तो फ्रेंड्स, छोटा सा पैच टेस्ट लेना जरूरी है। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा है फ्रेंड्स, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैंने ट्राई किया है कि वो सारी चीजें मैं आपको बताऊं जो जिससे कि आप परेशान होते हो, और सॉल्यूशन भी बताया है। तो इतनी सी चीजों के लिए आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना चाहिए। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक और नए बेहतरीन एपिसोड में। तब तक खुद से प्यार करिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल देन, बाय बाय।